प्यारे सज्जनों, इंसान की अनेक अवस्थाओं में से एक होती है शारीरिक अवस्था और दूसरी होती है सूक्ष्म आत्मिक अवस्था। संसार में चलते फिरते हर आदमी को अपनी शारीरिक अवस्था की जानकारी अवश्य होती है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है जिसके कारण वो चलता फिरता है, उसे इसकी जानकारी नहीं होती। इसकी जानकारी के प्रति वो ज़्यादा उत्सुक भी नहीं होता। वो आत्मा को छोड़कर तन को सजाने में ही व्यस्त रहता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि ऐ इंसान, तू अज्ञानता में है, तो अपने आप को शरीर समझ बैठा है और ये अज्ञानता तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। लाखों इंसानों में से कोई एक इस तरफ सोचता है कि ये सब कुछ जो नजर आ रहा है ये क्या है। इसके साथ ही ये जानना कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं आत्मा हूँ। कोई एक इस खोज में लग जाता है, वरना तो इंसान इस राज को जाने बगैर ही इस संसार से चला जाता है। आत्मिक जगत के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है और महान संतों ने भी हमें ये बताया है, लेकिन आत्मिक जगत अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इंसान इस अवस्था की पहचान नहीं कर पाता। संसार की इतनी बड़ी कुदरत को देखकर भी इंसान गंभीरता से नहीं सोचता, अपनी जिंदगी की कीमत के बारे में विचार नहीं करता। ये अपनी कीमत से बिल्कुल ही बेखबर है। ग्रंथों में लिखा है कि इंसान लापरवाही से जीवन बिता रहा है। इंसान द्वारा जीवन कुदरत की सारी शक्तियां इस संसार को इकट्ठा करने में ही खर्च कर देता है। पीर पैगंबरों ने इंसान के ध्यान को संसार से ऊपर उठकर इस सूक्ष्म अवस्था की तरफ मोड़ा है, सूक्ष्मतम परम सत्ता की पहचान की तरफ मोड़ा है, क्योंकि इंसान ही ऐसा चेतन प्राणी है जो अपने ईश्वर, अपने परमात्मा की पहचान कर सकता है। मालिक ने इंसान को बुद्धि दी है, वो गिनती कर सकता है, सोचने विचारने की शक्ति दी है कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है, इस बारे में विचार करे। ईश्वर ने उसे ये सीखने समझने की क्षमता दी है कि अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये जानकारी दी है जो और जीवों को नहीं दी गई। शरीर में इंसान अपने आप को मांस, मज्जा और पिंड ही मान के बैठा है। ये तन तो अखरोट की तरह है। अखरोट में छिलका है, मगज है, तेल है और तेल में रोशनी छिपी है। इसी तरह इंसान का भी ये शरीर एक छिलका मात्र है। छिलके में सूक्ष्म मन मगज है और मन के मगज में ज्ञान छुपा हुआ। तेल में रोशनी है पर दिखती नहीं। चाहे सारा घर तेल से भरा हो, लेकिन बिना युक्ति के घर में उजाला नहीं हो सकता। अंतर मन में प्रभु के होने का एहसास या आत्मा के होने का एहसास करना और ये जान लेना रूहानियत की तरफ इशारा करता है। इंसान का अंतर मन उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस ओर प्रेरित करता है। अंदर से इंसान की आत्मा की आवाज़ उसे क्या दर्शाती है, ये सुनना और जानना बहुत ही जरूरी है। रूहानियत से ही इंसान की अहमियत तय होती है। यही कारण है कि संतों ने रूहानियत को बड़ी अहमियत दी है। मौलाना रूम जैसे संतों ने ईश्वर के संकेत को समझा और पाया कि रूहानियत की अहमियत को जानना हर एक
इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जिंदा रहने के लिए भोजन करना जरूरी है, जितना सांस लेने के लिए हवा का होना जरूरी है। तब मुझे इस रूहानियत की बारीकी को जानने का उत्साह पैदा हुआ कि आखिर ये बारीकी क्या है और अंतर मन की रूहानी अवस्था को कैसे जाना जा सकता है। मेरी इस खोज ने मेरे अंतर मन तक पहुंचने के लिए एक मुर्शिद के रूप में सद्गुरु से मिलाप करवाया। ये मुर्शिद ही मेरे प्रभु हैं। अज्ञानता का हाल ये था कि मेरे अंतर मन में मेरे अंदर की आंख बंद थी। मेरा रूहानी मन रूहानी हालत से एकदम ही बेखबर था। मेरी अपनी बारीकी को जानने और समझने की ख्वाहिश मेरे प्रभु ने मुझे सुनाई और मुझे मेरे सद्गुरु की खबर मिली कि वो ईश्वर के मिलने की जानकारी देते हैं, ईश्वर की याद दिलाते हैं। मैं दौड़कर उनके पास गया और उनसे विनती की, मुझे ईश्वर का ज्ञान चाहिए। मेरे ऊपर उनकी मेहरबानी हुई और उन्होंने इशारे से ही मुझे उस ईश्वर से मिलने का राज बताया। उनकी रहमत हो गई। ईश्वर का नूर क्या है ये बात समझ में आ गई और उस ईश्वर का तिलिस्म, उसका फैलाव हर जगह दिखने लगा। मैं जो सबसे पहले बिना देखे कह रहा था, लेकिन अब मैं देख कर कह रहा हूँ। जिधर देखता हूँ उधर बस ईश्वर ही ईश्वर है, उसी का ही नूर चारों ओर फैला हुआ है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर को पाने का मतलब है खुद को पाना, और खुद को पाने से पहले सद्गुरु की चरण शरण जरूरी है। जब सद्गुरु की चरण शरण हमें प्राप्त हो जाती है, हम उनकी आज्ञा और मौज में चलते हैं, तो हमें उस सच्चे परमपिता परमात्मा के नूर के दर्शन दीदार होते, उससे हमारा सामना होता है, तो हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं। प्रभु ने जो ये सारा संसार बनाया है वो किस लिए है, क्या है, इस चीज़ को हम सभी बारीकी से समझ सकते हैं।